दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे, भारत का सालों पुराना पड़ोसी देश म्यांमार आज कई दिक्कतों का सामना कर रहा है। पहली दिक्कत कि देश के अंदर चल रहा एक तरीके का गृह युद्ध 2021 के बाद जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, तब से ही अराकान आर्मी और म्यांमार की सेना के बीच एक साइलेंट युद्ध चल रहा। दूसरी तरफ म्यांमार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, देश के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है और जल्द ही देश के हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। और तीसरी तरफ चाइना ने म्यांमार के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हुए अपनी सेना को लगातार इनके बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर रखा है ताकि इनके सभी रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जा सके और भारत को यहां से घिरा जा सके। वहीं दूसरी तरफ भारत पड़ोसी होने के नाते म्यांमार को कुछ अच्छे ऑफर्स दे चुका है, जहां रिसेंटली मिजोरम के एक एमपी ने म्यांमार को ऑफर दिया कि म्यांमार का कुछ हिस्सा भारत को ज्वाइन कर ले और भारत का एक नया राज्य बन जाना चाहिए। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस बात को क्लियर करते हुए बताया कि ये भारत सरकार का मुद्दा है, केंद्र सरकार ही इस चीज को लेकर के कोई फैसला ले सकती है और जो एग्रीमेंट्स म्यांमार और मिजोरम के बीच साइन किए गए थे उन्हें पूरी तरीके से कैंसिल किया गया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि म्यांमार की आर्थिक स्थिति कैसी है, म्यांमार के कानून और संविधान में कौन कौन से संशोधन किए जा सकते हैं जिससे आने वाले समय में अगर म्यांमार भारत को ज्वाइन करना चाहे तो आसानी से ज्वाइन कर सकता है। तो यदि आपको हमारी ये रिसर्च और काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब ये बात तो आप जानते होंगे कि एक समय म्यांमार भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, वो तो भारत के अंदर चली राजनीतिक उथल पुथल के चलते म्यांमार एक अलग देश बन गया। लेकिन आज भी भारत और म्यांमार के बीच करीब 1643 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है, जहां पर हम फ्री मूवमेंट रेजिम चलाते हैं, यानी कि दोनों देशों के नागरिक एक दूसरे देश के अंदर आसानी से आ जा सकते हैं। पहले यह सीमा 16 किलोमीटर की थी, अब इसे घटा करके सिर्फ 10 किलोमीटर किया गया है और बचे हुए बॉर्डर को भारत पूरी तरीके से सील कर रहा है, जिसमें भारत सरकार करीब 31,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आज म्यांमार का क्षेत्रफल करीब 6,76,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है, जनसंख्या 5.7 करोड़, ये 2023 का आंकड़ा है, जबकि भारत का क्षेत्रफल म्यांमार से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जनसंख्या भी 140 करोड़ के आसपास है। लेकिन 1 फरवरी 2021 से म्यांमार के अंदर हुए सैन्य तख्तापलट के बाद अस्थिरता बढ़ती चली जा रही है। असिस्टेंट एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 तक 1500 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 13,000 के आसपास लोग गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 7.5 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना पड़ा। और इस संकट के कारण करीब 1.5 लाख शरणार्थी भारत के अंदर आए हैं। भारत ने 2023 में म्यांमार को करीब 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी, जिसमें कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परियोजना को भी शामिल किया गया। जहां म्यांमार के लिए यह संकट इतना ज्यादा बड़ा है और इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है म्यांमार, जहां पर इसे भारत के लिए एक अवसर के रूप में देखा जा सकता है। और अगर भारत चाहे तो म्यांमार के कुछ हिस्से को अपने देश में शामिल होने का प्रस्ताव दे सकता है और यह ऑफर भारत की लुक ईस्ट नीति के तहत हो सकता है और हिंद प्रशांत रणनीति का हिस्सा हो सकता है। चलिए अब इस प्रपोजल के प्रोसेस आपको बताते हैं कि किस किस तरीके के चेंजेस म्यांमार को करने होंगे अगर वो फ्यूचर में भारत के साथ मिलना चाहें। और ये कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है, बल्कि इस तरीके के काम ऑलरेडी सिक्किम की तरफ से किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले भारत को म्यांमार की निर्वासित राष्ट्रीय एकता सरकार और सैन्य प्रशासन को यह प्रस्ताव देना होगा, जहां 2023 में भारत ने ऑलरेडी NUG पार्टी को करीब 10 मिलियन US डॉलर की मानवीय सहायता दी थी। वहीं म्यांमार में रहने वाली 5.7 करोड़ की जनसंख्या में से करीब 51% यानी कि करीब 2,91 करोड़ लोगों की सहमति चाहिए इस तरफ आने के लिए। म्यांमार के संविधान 2008 में संशोधन के लिए संसद की 440 सीटों में से करीब 294 सांसदों की मंजूरी चाहिए। सिक्किम में 1975 में 97.5% लोगों ने भारत में शामिल होने के लिए वोट दिया था। तो जनता पर ही डिपेंड करता है कि अगर वो भारत के साथ आना चाहें तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि वो भारत में आसानी से शामिल हो सकते हैं। साथ ही भारत के संविधान अनुच्छेद 2 के तहत लोकसभा में 543 सीटें और राज्यसभा में 245 सीटों में साधारण बहुमत 272 और 123 वोट की जरूरत पड़ेगी म्यांमार को भारत में शामिल होने के लिए, यानी कि हमें 50% से ज्यादा मेजोरिटी चाहिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें कुछ चीजों की परमिशन लेनी होगी, जहां पर संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से हमें सहमति चाहिए। जहां साल 2023 में भारत ने G20 को होस्ट किया, जो इसे कूटनीतिक ताकत देती है। म्यांमार पर UN के करीब $2 बिलियन का प्रतिबंध 2023 में इम्प्लीमेंट किया गया था, इसे आसान बना सकता है। राजनीतिक अस्थिरता जैसा कि म्यांमार में आप देख पा रहे हैं, साल 2021 में तख्तापलट होने के बाद 2 लाख सैनिक सत्ता में है, लेकिन NUG और जातीय
आतंकी विद्रोह समूह इनके पास 60% क्षेत्र कंट्रोल किया जाता है। 2024 में 558 लोग टीटीपी के हमलों द्वारा मारे गए। आर्थिक संकट, विदेशी मुद्रा भंडार साल 2023 में 7 अरब डॉलर तक गिर गया। 22 और 23 में भारत म्यांमार के बीच व्यापार करीब 1.9 अरब डॉलर था। साथ ही सामाजिक संकट भी झेलना पड़ रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोग भारत आ रहे हैं। वहीं करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश के अंदर घुसे हैं और करीब 7.5 लाख लोग अपनी जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। अगर म्यांमार भारत में शामिल हो जाए तो डेफिनेटली म्यांमार को भी फायदे हो सकते हैं। अगर इकोनॉमिकली होने वाले फायदों की बात की जाए तो म्यांमार की 65 अरब डॉलर की जीडीपी में भारत की अर्थव्यवस्था जुड़ेगी, जो कि 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, जो कि म्यांमार में मौजूद 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस भारत की एनर्जी का हिस्सा बन सकती है। और म्यांमार में भारत के प्रेजेंस के बाद हम आसानी से, क्योंकि हम हिंद महासागर और अंडमान निकोबार में और ज्यादा कंट्रोल बना सकते हैं। साथ ही करीब 1.5 लाख शरणार्थी और 5.7 करोड़ बौद्ध आबादी भारत से जुड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करने वाली। और खत्म करने के साथ एक और चीज की भारत को ये प्रस्ताव क्यों देना चाहिए। म्यांमार की जीडीपी साल 2023 में 65 अरब डॉलर थी, जो 2021 में तख्ता पलट के बाद 18% तक सिकुड़ गई। प्रति व्यक्ति आय $1,140 है और 50% आबादी, जो लगभग 2.85 करोड़ होती है, गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। भारत की जीडीपी $3.5 ट्रिलियन की और वह म्यांमार की आर्थिक स्थिरता दे सकता है। म्यांमार के पास करीब 40 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, 3.2 बिलियन बैरल तेल और कई ऐसे रिसोर्सेज मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल चाइना करना चाहता है। इसीलिए चाइना ने कई मेगा प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी म्यांमार में कर रखी है और लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। अपनी मिलिट्री से भी कंट्रोल लेने की कोशिश की गई। इवन भारत के साथ भारत म्यांमार थाईलैंड को एक इम्पोर्टेंट हाईवे से जोड़ा जाना चाहिए था, इसे भी पूरी तरीके से रोका गया। और भारत के लिए सुरक्षा का कारण तो है ही है, जैसा कि भारत और म्यांमार के बीच 1600 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और इसी बॉर्डर से नशीले पदार्थ तस्करी लगातार की जाती रही है। साल 2023 का डेटा अगर आप देखेंगे तो करीब $1 बिलियन की ये सामान हमें पकड़े हैं और विद्रोही भारत के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं। तमाम ऐसी एक्टिविटीज भारत के अंदर देखने को मिली। मणिपुर के अंदर जो हो रहा है ये आपने देखा है। 2000 से भी ज्यादा भारत को यहाँ पर सैनिक तैनात करने पड़े ताकि स्टेबिलिटी बनाई जा सके, लेकिन सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा म्यांमार के अंदर चीन ने करीब 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने BRI प्रोजेक्ट के तहत और इसे साल 2023 में शुरू किया गया। इसी के साथ $1.2 बिलियन की लागत से एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो भारत की तरफ से तैयार किया जाना था म्यांमार के साथ मिलकर के, इससे भारत और इसे भी डैमेज किया जा सकता है। साथ ही म्यांमार की 89% आबादी, जो लगभग 5 करोड़ के आसपास होती है, बौद्ध है, जो कि भारत के बौद्ध धरोहर से जुड़ी हुई है। साल 2023 में 3000 से भी ज्यादा छात्र भारत पढ़ने आए। तो यही कुछ डेटा, फैक्ट्स, पॉलिटिकल एनालिसिस, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इनके चलते अगर म्यांमार कभी फ्यूचर में भारत ज्वाइन करना चाहे तो इस तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। क्या कुछ सोचते हैं आप इन सभी खबरों पर? कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।